चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा आपको करके, क्योंकि बहुत इजी है, टोटली काम फार्मूला बेस्ड है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 1, सर्कल की जानकारी। सर्कल के अंदर बेसिकली दो फार्मूले हमारे पास काम करते हैं। ये सर्किल का कहलाता है सेंटर, और सेंटर से सर्किल तक की दूरी कहलाती है उसका रेडियस। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर अगर किसी भी फिगर का आपसे मांगा जाए तो उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। सारी बाउंड्रीज के सम को हम उसका पेरीमीटर बोलते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर होता है, जबकि 3 डायमेंशनल फिगर में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह होती हैं। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है सर्कल हमारे पास, जिसके अंदर इसका पेरीमीटर होता है। लेकिन सर्किल के पेरीमीटर का स्पेशल नेम होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सर्कमफेरेंस। बिल्कुल ठीक बात। किसी भी प्लेन का, प्लेन मतलब जैसे बोर्ड है, सरफेस, किसी भी सरफेस का जो पार्ट कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर कवर करती है, उस पार्ट को उसका एरिया कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपके सामने सर्कल बनाया है, इसने बोर्ड का जो हिस्सा कवर किया है वो एरिया कहलाता है इस सर्कल का। ये जो अंदर का पोर्शन है, इट इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया और सरकमफ्रेंस में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। सुनिए ध्यान से। एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे पाई आर स्क्वायर, जबकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। नोट कर लें अपने पास। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो टोटली इन दो फार्मूलों पर बेस्ड है। इसके आगे हमारे पास जो आगे एक्सरसाइज आएंगी, उसके अंदर हमें सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ये सब पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के बेसिक फार्मूलों पर बेस्ड है, यानी कि एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर है, और सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर है। तो इसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 12.1 निकालिए अपने पास, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 12.1। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में उसने बोला द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of 2 circles. उसने कहा 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस 19 और 9 है। तो मैंने लिखा भाई पहला रेडियस 19 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस 9 सेंटीमीटर। उसने कहा एक ऐसे सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर इक्वल होगा इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंसेस के सम के। तो मैंने क्या किया, उस सर्किल का रेडियस आर मान लिया जो मुझे चाहिए। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी आर, वो मैंने आर कंसीडर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर बराबर होगा
2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 के, यानी कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द टू गिवन सर्कल्स। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेप समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now what is common from the right hand side? 2 pi. 2 pi. 2 पाई। 2 pi. तो हमने यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर बच गया r1 प्लस r2। 2 पाई गेट कैंसिल बाय 2 पाई, सो r इज इक्वल्स टू r1 plus r2. Value of r1 is 19, value of r2 is 9, so 19 plus 9 equals to 28 centimeter is the radius of required circle. This point is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we move for the next question. साथ साथ नोट करते चलें please. Our next question is, we have to find out the area of that circle, sorry, radius of that circle whose area is equal to sum of the areas of two given circles. दो circles का radius आपको given है 8 और 6 respectively. वो कह रहा है कि ऐसे सर्किल का एरिया आपको निकालना है जिसका मतलब रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल है। तो अभी जहां हमने सरकमफ्रेंस के फार्मूले लगाए हैं वहां एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताइए, तो निकाल सकते हैं आप इसका आंसर तेजी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए Yes, बताइए क्या आएगा? कैलकुलेशन करिए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आपने r ले लिया, तो पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया हमारे पास r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रख दिया आपने 64, 6 का स्क्वायर रख दिया आपने 36, ऐड कर दिया आपने 10 100। सेंटीमीटर है। 10 centimeter. बिल्कुल ठीक बात, r हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. कह रहा था diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। अच्छा, गोल्ड तो सबसे अंदर वाला है, तो सबसे अंदर वाले का जो डायमीटर है वो 21 दे दिया। अच्छा, अगर उसका डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगा? 10.5. 10.5. 10.5। और उसके बाद इसने कहा ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। इसका मतलब सबसे अंदर वाले का रेडियस हमारे पास 10.5 है, और उसके बाद वाले का जो हमारे पास रेडियस हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हम 10.5 10.5 10.5 जोड़ते चले जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये मिलता चला जाएगा। उसने आपसे कहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। जितने भी रीजन्स यहाँ पर बन रहे हैं वो कह रहे हैं उन सब रीजन्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका क्या तरीका है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से चल रहा है ये रीजन हमारे पास। ठीक है जी, ये सबसे बाहर हमारे पास जो है वो उसने व्हाइट दिया है, उससे पहले ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, गोल्ड है। तो यहाँ गोल्ड है, समझना ध्यान से, ये गोल्ड रीजन है हमारे पास, इसका रेडियस 10.5 है।
हर बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है, हर एक बैंड की विड्थ। चाहे वो गोल्ड है यहाँ से इसका रेडियस, चाहे इसके बाद ये आपके पास रेड है, फिर उसके बाद अगला हमारा ब्लू है, फिर ब्लैक है और फिर व्हाइट है। एक एक करके वर्किंग करेंगे, ध्यान दीजिए आप। पहला पार्ट, पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, मैंने गोल्ड रीजन नहीं लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का एरिया अंदर से बाहर की तरफ। रेडियस कितना भाई? 10.5. तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर मतलब 22/7, 10.5 इंटू 10.5 कैंसिल आउट कर दिया 1.5। जरा मल्टीप्लाई करके बताना 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, ऑफलाइन एग्जाम में बहुत परेशानी आएगी, नहीं तो कोशिश करिए अपने आप करने की। सर 376.5। 346.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि 22 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, तो देखो 22 की 1 से करोगे, 22 की 1 से करेंगे तो 22 आएगा, 0.5 से करेंगे तो 11। 22 और 11 33 की मल्टीप्लाई 10.5 से कर रही, तो 33 10 जा करेंगे तो 330 तो एक हो गया, और 33 की 0.5 से करेंगे तो 16.5 एक हो गया। तो इसका मतलब 346.5 आना चाहिए आंसर। मैंने तो ऐसे करी थी कैलकुलेशन। यही आ रहा है, यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट सर्किल का एरिया निकाला मैंने, तो मैं कह सकता हूं इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट सर्किल का एरिया है हमारा, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ, हाँ जी, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल्स टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा आपके सामने सेकंड पार्ट, मैंने निकाला पहले एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। हाँ जी, सेकंड सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं मैं। तो सेकंड सर्कल ये पूरा है, यहां से यहां तक 10.5 और 10.5 आगे, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? 21। 21. तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर हो गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21, कैंसिल आउट करा 3 पर, 66 इंटू 21 कितना आया बताओ? Sir, 1386. 1386। सर ये सेकंड सर्कल का एरिया आया, ये रेड का नहीं आया। हमें निकालना है रेड, ये वाला रेड है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर सेकंड सर्कल में से हम फर्स्ट सर्कल हटा देते हैं ये वाला, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। Yes, sir. बोलो। तो एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। बताइए सर, सेकंड सर्कल था 1386, उसमें से 346.5 माइनस हो गया, कितना है? सर 1039.5। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर फॉर रेड रीजन। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास, ध्यान दो, अगले रीजन को निकालने की।
तो उससे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा थर्ड पार्ट के लिए एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। जी हाँ, थर्ड सर्किल का एरिया निकाल रहे भाई अब हम। तो थर्ड सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक 10.5, यहां से यहां तक फिर 10.5, और यहां से यहां तक फिर 10.5। तो टोटल कितना हो गया ये 31.5. 31.5। तो पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, इसे कैंसिल कर देंगे। 7 4 जा 28, बच गया 3 और 5.5। इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है तीनों की। इन तीनों की मल्टीप्लाई Sir, 3118.5. 3118.5. 3118.5 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आपका ये। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ, जी हाँ, ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन निकालने के लिए हम थर्ड सर्किल में से सेकंड सर्कल को माइनस माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिस्टम से काम करो, कभी गलती नहीं होगी ना खिचड़ी पकेगी। 3118.5 में से यानी कि सेकंड सर्किल का एरिया माइनस कर दो 1386। कितना आया 1732.5. 1732.5. 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मैंने आपके सामने 3 शेड स्कोरिंग रीजन कैलकुलेट कर दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है, एक तो हमने निकाल दिया गोल्ड रीजन, एक हमने निकाल दिया रेड रीजन, एक हमने निकाल दिया ब्लू रीजन। अब मुझे ये बताइए, क्या आप ब्लैक और व्हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. ब्लैक निकालने के लिए फोर्थ सर्किल का एरिया निकालकर उसमें से थर्ड तक का एरिया माइनस कर देना, ब्लैक आ जाएगा। थर्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऐसे ही व्हाइट निकालने के लिए फिफ्थ सर्किल का एरिया निकाल के उसमें से फोर्थ सर्किल का एरिया माइनस कर देना, तो आपको व्हाइट रीजन मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ दीजिए आप। इसको इसको आप कर लीजिएगा खुद। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, उसके बाद 4th बताएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा जी, एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल है। पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया। बताना आर की वैल्यू कितनी आ गई? Sir, 2. 2. 2। अच्छा, आर की वैल्यू 2 होते ही कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, चेक करना जरा। A option. A. A option. ए ऑप्शन। तो आप कह देंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस पर लिख लीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा था व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हर एक का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ कार इज ट्रेवलिंग at a speed, if car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ओके है बात? Yes. हम करेंगे क्या, तरीका सुन लीजिए।
हम पहले ये पता कर लेंगे, एक मिनट समझ लो, लिखना नहीं है अभी, कि 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर हम ये देख लेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो इतना डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में, जितना हमें चाहिए उतना कितने रिवॉल्यूशन में, यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे हम? यूनिटरी मेथड। ठीक है। अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा, कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार कितनी है बेटा? 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है 66 किलोमीटर पर आवर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर बनाना 66 किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि एक घंटे में 66 किलोमीटर वो कार ट्रेवल करती है। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स में जो है वो 66 किलोमीटर हो गया। पक्की बात है? 66 किलोमीटर को क्या मैं 66,000 मीटर लिख सकता हूँ? Yes. यस सर। तो 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। आप मुझे बता सकते हैं 1 मिनट में डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे इसको? Divide by 60. डिवाइड बाय 60। तो 1100 मीटर आ गया। इतना डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल हो रहा है। आपको कितने मिनट में रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं? 10 minutes. 10. तो मैंने 10 मिनट्स में ये पता कर लिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दी। इतना डिस्टेंस 10 मिनट में ट्रेवल हो रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब मैं ये पता करूंगा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हो रहा है। ध्यान रखना, जब भी कोई सर्कुलर चीज रिवॉल्व करती है तो एक चक्कर में चला हुआ डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। देखो, ये कोई भी सर्कल है, ये मान लीजिए यहाँ से मूवमेंट ले रहा है, ऐसे चल रहा है, तो जब ये आगे की तरफ चलता है इस तरीके से, तो वापस घूम के जब ये यहाँ आएगा तो उसकी ये आउटर बाउंड्री यहाँ पे टच करती चलेगी। तो ये जो एक चक्कर में चला हुआ डिस्टेंस है वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। याद रहेगी ये बात? यस सर। Yes, sir. तो आप निकाल लो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 80 सेंटीमीटर है, 2 से डिवाइड कर देंगे 40 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इतना डिस्टेंस एक चक्कर में चला जा रहा है। ये हमने कैलकुलेशन करके रख ली इसकी। ठीक। अब हमें ये पता करना है कि इतने में कितने रिवॉल्यूशन। तो सीधा फंडा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, उसे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। यहां तक ओके भाई सभी को? Yes, sir. बस इसकी कैलकुलेशन कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आती है सबको करनी? Yes, sir. करना क्या है आज आपको, पूरी एक्सरसाइज 12.1 विद एग्जांपल्स पूरी करनी है। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर कुछ भी पार्ट आपका पेंडिंग है एमसीक्यू से तो उसे पूरा करना है। होमवर्क डाल दें प्लीज ग्रुप पर। एक्सरसाइज 12.1 with examples and complete pending work of trigonometry। ये आप लोगों को पूरा करना है।